नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रतिशत पढ़ रहे थे प्रतिशत प्रतिशत के सारी क्लास कंप्लीट हो गए हैं। और आज इस वीडियो में प्रतिशत का आपका टेस्ट है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस यानी कि महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है विद ऑप्शन, और आपको उनके सभी क्वेश्चन को खुद करके आंसर मुझे कमेंट करने हैं, और जिनका आंसर जितना सही होगा मैं उनको रिप्लाई कमेंट में ज़रूर करूँगा। दोस्तों, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर जो टेस्ट में पूछा गया है। दोस्तों, आज का जो प्रथम प्रश्न है टेस्ट का वो है 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो इसका मैं कुछ हिंट दे दूं। पहले 300 ग्राम चीनी का घोल है, यानी एक घोल के 300 ग्राम चीनी मिलाई है। एक घोल के 300 ग्राम चीनी मिलाई है जिसमें उसकी जो मात्रा होती है वो 40% होती है। तो पहले हम निकाल लेंगे 40% चीनी बराबर कितनी होगी दोस्तों, यानी कि 40 गुने 300 बटे में 100, तो वहाँ से हमारा कट निकल जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, 40% बराबर 12 ग्राम। फिर इसमें कितनी ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% हो जाएगा। तो इसमें मिल लेंगे x ग्राम चीनी मिलाई, घोल होना कितना 50%, बराबर में 100, बराबर में कितना निकला था हमारा 12 ग्राम। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपको बस बताना है कि कौन सा आंसर सही है, कमेंट के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी के वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च तो यह खर्च ना बढ़े। इसमें पूछा है खपत कम करनी होगी। फार्मूला आप जानते हैं, क्या था फार्मूला? R बटे में 100 प्लस माइनस R इंटू में 100। ये फार्मूला है। कम करने के लिए माइनस, ज़्यादा करने के लिए प्लस। R की वैल्यू 40 आपको पुट करना है और आंसर जो आएगा कमेंट करना है। आपको इन वैल्यू का पुट करना है और जो आंसर आएगा वो कमेंट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? आपको निकालना है कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करने का आपको बता देता हूँ। 71% मत मिलता है जीतने वाले को। इतने से जीतता है तो हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को मिलेगा 29%। कितने मतों जीत जाता है ये जीतता है आपका 756 मतों से, यानी कि 71% जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिला 29%। जीतता है ये 7, 5, 6 मतों से, तो जब डिफरेंस है तो माइनस आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न था 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्या? माइनस करें कि दोनों बराबर हो जाए। पहली बात तो का मतलब होता है गुना। यहाँ पे माने बता देता हूँ, यहाँ गुना करेंगे यानी कि 420 का 36%, 36/100। इसको सोल्व करेंगे आप
फिर माइनस कह रहा है 350 का 56%, यानी कि 56/100 से सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट माना इधर को आया आपका, इधर का आया माना 5। सपोज दैट मानो इधर, सपोज दैट इस साइड आया आपका 5, क्या इस साइड 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह, इस क्वेश्चन की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -94 करें कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए, आपको वो बताना है। तो सपोज दैट जाहिर सी बात है इधर 5 बचना चाहिए, तो यहाँ पे हम अगर अगर यहाँ पे हम 99 रखते हैं तो 5 इधर भी आ जाएगा और 5 इधर भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करके बताना है हमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हो गया, एक ये है आपके, ये करवा दिया, बता दिया, ये बता दिया। आया ये वाला, यदि ए की आय बी से 30% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, सॉरी फिर से कम है, फिर से कम है पूछा है, फिर से कम है पूछा है, फिर से क्या पूछा है, फिर से पूछा है कम है। फार्मूला आप जानते हैं, आर ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस आर 2 में 100, ठीक है ना। फार्मूला आप जानते हैं, तो फार्मूला पुट करना है, पूछा है कम है के लिए कितने प्रतिशत कम है निकालना है, तो इसके लिए सिंबल लेंगे प्लस का। अगला प्रश्न और आज का टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, राम अपनी मासिक आय का 20%, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास इतने रुपये बचते हैं, यानी कि 20 + 30 + 15 कितना हो गया आपका 50,65। सैलरी है 100 रुपया, 65 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना 35 बच गया। 35 पर रुपये बराबर दे रखा है 9520। तो आपने पूछा है कि 100 सैलरी जितनी थी पूरी, मानो सैलरी 100% थी, 65% ने खर्च कर दिया, बचा 35%। 35% बराबर दे रखा है इतना, 35% बराबर दे रखा है आपको 9,500। तो 100% सैलरी होती है इसकी। जो भी होगा आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट के माध्यम से करेंगे, जो भी होगा आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट के माध्यम से करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी को टेस्ट पसंद आएगा। लास्ट में लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके साथ हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा चैप्टर चलेगा अब, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ फ्रॉम लर्निंग टू ग्रोइंग, और देखते रहिए मैथ। और कोई अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिक्वायरमेंट के बारे में भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।